क्वेश्चन नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? ऑप्शन नंबर बी 1765 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन नंबर बी 1773 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 1773। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? ऑप्शन नंबर बी 1773। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए 1773। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? ऑप्शन नंबर बी 1774। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी 1781। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? ऑप्शन नंबर बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1786 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 11, पिट्स इंडिया एक्ट की किस वर्ष पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 11, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1784। क्वेश्चन नंबर 12, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए 1813 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? ऑप्शन नंबर सी 1813 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर डी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? ऑप्शन नंबर ए चार्टर अधिनियम 1813। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम डैश द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर बी चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 17, किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया? ऑप्शन नंबर बी 1813 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर सी 1853 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया? ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 21, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 22, किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? ऑप्शन नंबर बी 1861। क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1861। क्वेश्चन नंबर 24, 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता था? ऑप्शन नंबर बी 6 माह।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 26, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, 1892। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1909। ऑप्शन नंबर ए, 1909। क्वेश्चन नंबर 29, 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 का अधिनियम संबंधित है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 37, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? ऑप्शन नंबर बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ऑप्शन नंबर सी, 1919 एक्ट। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी कब? ऑप्शन नंबर बी, 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 1919 में। दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 45, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, 1919। 47, किस अधिनियम के द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, प्रांतों में दोहरा शासन। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर डी, 1926। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 1935 के अधिनियम द्वारा।
अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी? ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय संघ। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 58, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थे? ऑप्शन नंबर ए, 321। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया? ऑप्शन नंबर ए, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 63, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की थी? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में संघीय न्यायालय की रचना उत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए? ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन के आने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, 24 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे? ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, खाद्य एवं कृषि। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे?
ऑप्शन नंबर सी अच्युत पटवर्धन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम जिसने, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 1773 के विनियम अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी पिट्स इंडिया एक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 डैश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है? ऑप्शन नंबर डी 1784। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में से एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण कर सके? ऑप्शन नंबर ए 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 5 भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के नियंत्रण को स्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 7 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके द्वारा गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1858 के अधिनियम द्वारा 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो किसी विषय पर नियंत्रण ले सकती थी। 1858 के अधिनियम ने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। इनमें से कौन कथन सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? ऑप्शन नंबर सी 1919 का भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार की गई? ऑप्शन नंबर सी परिषदों के आकार का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 13 भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सुमेल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही वाले को हम देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1835, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन। लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 1 सूची फर्स्ट को सेकेंड से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आगमन की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। इसका हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार
में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। सम्मिलित कीजिए सूची फर्स्ट अधिनियम और सूची सेकेंड विशेषता। ऑप्शन नंबर ए, द इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892 निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत। द इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 5, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था और केंद्र प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए हैं? न्याय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्देशित किया गया? ऑप्शन नंबर डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी, अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया। ये आप लोग आंसर मिला लीजिए।